हेलो ट्रेडर्स, मोस्ट वेलकम टू माय वाईटी चैनल ट्रेड विद सैम पर। आज हम एक और एनालिसिस वीडियो लेके आ गए अपनी, जहां पर हम निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं अगले दिन के लिए। मार्केट का बिहेवियर चेक करते हैं, मार्केट के लेवल्स देखते हैं और आज जो हुआ चीज़ें कैसी रहीं उस पर बात करते हैं। और जो हमने कल लेवल्स दिए थे मार्केट ने उस पर कुछ बिहेव किया कि नहीं किया वो भी देखते हैं। बात करते हैं कि मार्केट में आज ठीक ठाक मूव रहा, कोई दिक्कत नहीं रही। पहले हाफ में कहें तो लगभग लगभग 1.50 से यहाँ तक तो सब ठीक रहा। लेकिन आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, ये आखिरी में एक शॉर्ट कवरिंग क्यों आई। इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग मार्केट में, शॉर्ट तो क्रिएटेड थे। अगर आप ऑप्शन चेन पे देखोगे तो शॉर्ट तो 22,400 22,500 तक क्रिएटेड थे। इन दमनी घुस घुस के इन लोगों ने शॉर्ट किया था मार्केट को। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग आई, इसका आंसर मैं देना चाहूंगा। जो मेरे हिसाब से सही है मैं वो बताऊंगा। अब आंसर तो कुछ भी हो सकता है, इसका क्यों आई कैसे आई वो सारी बातें अलग हैं। बट जो मुझे लगता है वो मैं बताना चाहूंगा। अभी एक न्यूज़ आई, यूरोपियन मार्केट्स भी और यूएस मार्केट भी अपना डे हाई रिकॉर्ड टच कर चुके हैं। मतलब डे हाई के ऊपर निकल चुके हैं, नया रिकॉर्ड बना चुके हैं। बात करते हैं कि फेड की न्यूज़ आई अमेरिका में या यूएस में कह लें, वहां पे रेट कट्स होने की बात हो रही है। फेडरल रिजर्व है, जैसे अपने वहाँ आरबीआई होता है वैसे उनके वहाँ वो है, तो उनके वहाँ रेट कट्स होने की बात हो रही है। बीच में अभी एक डाउन साइड का मूव आया था, तो वो इसी कारण आया था, बहुत पहले की बात नहीं है, अभी 10-15 दिन पहले की। वो लोग मतलब रेट कट्स करने के लिए मना कर रहे थे क्योंकि इन्फ्लेशन डेटा थोड़ा सा उनके अकॉर्डिंग ज़्यादा आ गया था। अब वो रेट कट्स करने की बात कर रहे हैं, अभी नहीं इसी साल में कह रहे हैं। तो इस वजह से हो सकता है एक शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हो, पहली चीज। और मैंने इसके लिए आपको कल वार्न किया था। मैंने कल ये बताया था कि मंथली ऑप्शन चेन पे आपको पुट राइटिंग ऐड होती हुई दिखाई पड़ेगी। भले मार्केट गिरता जा रहा है, कल भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, डाउन साइड ही था। आज भी ज्यादा पॉजिटिव नहीं था, डाउन साइड ही मोमेंटम कर रहा था। लेकिन आज मैंने भी चेक किया, यहाँ कहीं पे इस जोन के आसपास पुट राइटिंग जो है मंथली में वो 72,000 थी आई थिंक। वो अभी थोड़ी देर पहले 74,000 समथिंग हो गई थी। तो वही मेरे को लग रहा था कहीं ना कहीं की डाउट थोड़ा सा हो सकता है। बट मैंने सोचा था कि मैं आज ये चीज़ें बताऊंगा, लेकिन तब इतनी बड़ी शॉर्ट कवरिंग नहीं देखने को मिली थी। जो मैं सोच रहा था वही आखिरकार यहाँ पे दिखाई पड़ा। बात करते हैं कि क्या मार्केट अपना ट्रेंड चेंज कर लेगा। तो यस, ऐसा हो सकता है, क्योंकि मार्केट में वन डे टाइम फ्रेम पे 20 एमए के ऊपर निकल गया है, क्लोजिंग भी दे दी अच्छी खासी 400 के आसपास। मैंने बताया था आपको 300 के आसपास है, मतलब 200 से 300 के आसपास 20-50 एमए एक रिजेक्शन का काम करेंगे, लेकिन 300 के ऊपर अच्छी खासी इसने क्लोजिंग दी है। बात करते हैं कल कैसा मार्केट रह सकता है। हो सकता है कल बहुत बड़ा, या फिर बहुत बड़ा नहीं, गैप अप खुल जाए। मान लेते हैं 100 पॉइंट गैप अप खुल गया, तब आप क्या करोगे? तुरंत कॉल ले लोगे? इसका जवाब आप कमेंट में दे सकते हो कि आप क्या करोगे बहुत बड़ा गैप अप खुल जाए तो। मेरे हिसाब से आपको क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए। ठीक है, वेट करोगे, थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग आएगी एंड देन मार्केट अगेन उठेगा। वो सब तो कल की बातें हैं। मैं आपको लेवल्स दे देता हूँ, सिंपल चीजें रखते हैं। 420 का अपर में पकड़ लो अप साइड में, क्योंकि आज का हाई लगा है, और 400-420 के आसपास ही था रेजिस्टेंस। ऊपर निकलता है 460 पहला लेवल, 520 दूसरा लेवल जो कि एक क्रूशियल जोन रहने वाला है 520, इसके ऊपर निकलता है। अभी 22,500 पे ही 1 लाख समथिंग कॉल राइटिंग हो रही है, जो कि एक बड़ा अमाउंट है। बाकी और कहीं ऐसा नहीं हो रहा है। बात करते हैं 22,500 के ऊपर निकलेगा तभी कुछ ना कुछ अपसाइड में बड़ा मूव दे सकता है। 570 पहला लेवल एंड लगभग लगभग 630 दूसरा लेवल, 700 तक इजी मूव दे सकता है। फिर डे हाई अपना 770 के आसपास। बात करते हैं डाउन साइड में क्या लेवल्स रह सकते हैं। डाउन साइड में आप 350 का लेवल पकड़ लो, 300 का लेवल पकड़ लो, ठीक है। इसके नीचे निकलता है तो बात की बात है, लेकिन अभी आप यही पकड़ लो 300 का लेवल, 350 और 300। इसके नीचे कहीं ना कहीं निकलता है तो 260, मतलब लेवल्स वही रहने वाले हैं, आसपास ही रहेगा। जैसे आज ये ट्रेड कर रहा था उसी के आसपास रहेगा, ठीक है। 260 के आसपास, 260 के नीचे निकलता है 230, इजी मूव ऑन एंड ऑन 180 इजी मूव रहेगा, ठीक है। मतलब 22,180 या 22,200। फिलहाल इतने बड़े मूव के बाद इतना तुरंत नीचे आना थोड़ा सा कम पॉसिबल है, लेकिन हम लेवल मार्क कर लेते हैं 180
और अपना 130 मतलब 22,130 और 22,70 के आसपास आ सकता है, मतलब डे लो के आसपास। अब मार्केट अगर फिर से इतना नीचे आता है तो बात की बात है, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता आएगा। ये थोड़ा सा कोशिश कर सकता है कल भी ऊपर निकलने की। तो कल हम वीकली डिस्कस करेंगे कैसा रह सकता है मार्केट। फिलहाल ऑप्शन चेन देख सकते हो, और ऑप्शन चेन देखने से पहले आई होप आपको लेवल समझ में आए होंगे। ऑप्शन चेन देख लेते हो। ऑप्शन चेन 23 तारीख की, यस, क्योंकि ये वीकेंड हो चुका है। 23 तारीख पे 22,300 पे ही पुट राइटिंग देखने को मिल रही है, और 22,200 पे ही, 22,200 पे। काफी दूर नहीं जाएंगे, हम पास में ही रहेंगे 22,400 के आसपास, ठीक है। 22,400 मतलब जो आज का हाई है वो पकड़ लेते हैं, इसके ऊपर निकलता है तो एक अच्छा खासा मूव देखने को मिलेगा। 22,400 पे पुट राइटिंग भी हो रही है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि 22,500 पे ही 1 लाख समथिंग कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, तो बड़ा मूव जो है 22,500 के बाद एक अच्छा खासा मूव देखने को मिल सकता है। फिलहाल जैसा आज मूव रहा है तो शॉर्ट्स तो जितने भी लोग थे, आप देख सकते हो कितना प्रीमियम टूटा है। 5 रुपए का प्रीमियम लगभग लगभग मैं आपको दिखाना चाहूंगा, 253 पे क्लोज हुआ है। मैं आपको दिखा देता हूं, 4 से 5 रुपए का प्रीमियम है, लगभग 252 पॉइंट। सोच सकते हो कितनी भयंकर शॉर्ट कवरिंग थी ये। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में भी एक अच्छा खासा मूव आपको देखने को मिला है आखिरी में। ईएमए में हटा लेता हूं, ठीक है। 47,900 एक क्रूशल जोन था, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 48,000 इजी मूव पॉसिबल है, 48,100 तक इजी मूव पॉसिबल है। इसके बाद फिर 48,100 के बाद ही कुछ अच्छा मूव आपको देखने को मिल सकता है। फिलहाल मार्केट बॉटम तक गया 47,400 तक। एक आज वॉलेटाइल मार्केट था, जैसा कि आप देख सकते हो मार्केट में वॉलेटिलिटी थी, और सुबह से ही मार्केट एक रेड जोन में ही दिखा रहा था कि मार्केट का जो ट्रेंड है वो बेरिश ही है। तो मेरा भी माइंडसेट कुछ वैसा ही था, लेकिन आखिरी में शॉर्ट कवरिंग आई। फिलहाल मैं लाइव तो नहीं था आज, मैं लाइव भी नहीं आया। बात करते हैं कि मार्केट ने, बैंक निफ्टी ने सपोर्ट टू रेजिस्टेंस केवल ट्रेड किया और कुछ खास नहीं किया है, ठीक है। सपोर्ट टूटा, डाउन गया, और रेजिस्टेंस टूटा, अप गया, है ना। इसके लेवल्स डाउन साइड के वही रहने वाले हैं जो कि 47,750 के आसपास, ऑन एंड ऑन 47,600 के आसपास, एंड डाउन साइड जो एक क्रूशियल सपोर्ट प्ले कर रहा है 47,400 के आसपास। एक 850 भी मार्क कर लो, है ना, ये थोड़ा सा क्लोज है। और 47,900 अपना यही जो रेजिस्टेंस लेवल है, एक ये भी मार्क कर लो 920 के आसपास। 920 के नीचे निकलता है या 47,900 के नीचे निकलता है 47,800 और 47,750। एक बार फीबो लगा के देख लेते हैं जो क्रूशियल जोन रहेगा हमारा। सैंतालीस 600, 650 यही आ रहा है, और डाउन साइड में अपना 47,500। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इतना नीचे मुझे नहीं लगता आना चाहिए। अब इसका हाई अगर हम देखें तो 48,045 है, 48,000 मार्क कर लेते हैं ना। 48,000 की जब तक ऊपर है, ऊपर निकलेगा तो 48,100, 48,245, 370, 450, 48,450 या 48,500 के आसपास जा सकता है, ठीक है। बॉटम पे अगर हम देखें तो 48,900 के नीचे आया तो 48,830, 47,750 और 47,600, 47,500 तक इजी मूव डाउन साइड में भी दे सकता है, लेकिन जैसा मैंने कहा डाउन साइड में थोड़ा सा कम पॉसिबिलिटी नजर आ रही है। ऑप्शन चेन देख लेते हैं एक बार। ऑप्शन चेन अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन पे 48,000 पे पुट राइटिंग हो रही है, बाकी और कहीं नजदीक नहीं हो रही, ठीक है। 48,000 एक क्रूशियल जोन है, और 48,000 पे कॉल राइटिंग भी भर भर के हो रही है, ठीक है। 48,000 पे ही कॉल राइटिंग बची है, तो 48,000 के जब तक ऊपर है, ध्यान से सुनिएगा, 48,000 के जब तक ऊपर है, क्लोजिंग इसने दी है 47,976 के आसपास, तो 48,000 के ऊपर निकलता है या 48,100 के ऊपर निकलता है तो एक इजी मूव आपको 245, 370 दे सकता है, ठीक है। फिर आप साइड में ये प्ले कर सकता है, क्योंकि बॉटम से ही उठा है और काफी अच्छे वॉल्यूम के साथ उठा है, तो मे बी आपको एक अगेन
बुलिश मोमेंटम दिख सकता है मार्केट में, क्योंकि बॉटम पे यार 21,820 था, मैंने जैसे बताया था आपको 21,800 21,800 21,820। ये जब से यहाँ पे आया है फिर से इसने उठने की कोशिश कर दी है। बीच में इसने ठहराव थोड़ा सा लिया था, लेकिन आज की शॉर्ट कवरिंग ने थोड़ा सा मोमेंटम चेंज किया है। फिलहाल आज का डिस्कशन यही रहेगा। वीडियोस पसंद आती हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट में पूछ सकते हो। थैंक यू सो मच।